Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सबसे पहले समय के लिए जो उसने मुझे और आपको दिखाया है, और हम शुक्रगुजार हैं खुदा बाप के कि उसने ये मौका दिया कि एक बार फिर मैं और आप परमेश्वर की आराधना करने पाए, उसके नाम को हम ऊंचे उठाने वाले हो सके। दूर और पास दोनों जगह के लोगों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम, जो यहाँ बैठे हैं उनको भी, और जो इस वक्त ऑनलाइन हमें देख रहे हैं आपको भी प्रभु यीशु मसीह में नाम में सलाम। खुदा आपको बरकत दे, आप उसकी उपस्थिति में उसकी योजना में बढ़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में और अधिक काम कर सके। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड हम सब का निशान दिखाकर बता सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और वचन में आप हमारे साथ सहभागिता रख रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का कि उसने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए, अपनी सामर्थ के लिए रचा है, और इसलिए रचा है ताकि उसके रचे जाने से मेरे और आपके जीवन से उसकी महिमा हो। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी है जो वचन के अंदर परमेश्वर ने कुरिन्थियों की किताब में पौलुस के द्वारा मुझे और आपको लिख कर दी है, और एक बहुत अच्छी बात लिख कर दी है कि तुम अपने नहीं हो। मुझे और आपको जो परमेश्वर ने बनाया है, तब परमेश्वर ने बनाकर इस बात को प्रदर्शित किया है अपने बेटे को सलीब पर चढ़ाकर कि तुम अपने नहीं हो, वरन दाम देकर खरीदे गए। सो अपनी देह के द्वारा अपने पिता की महिमा करो। और देह का मतलब केवल चर्च में बैठना नहीं, देह से परमेश्वर की आराधना का मतलब केवल चर्च में जाना नहीं है, बल्कि अपनी हर एक एक्टिविटी के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, वो वाले काम करते हैं। तो अपनी बीमारी के लिए करते हैं, अपनी तकलीफों के लिए करते हैं, अपनी समस्याओं के लिए करते हैं, अपने घरेलू मामलों के लिए करते हैं, अपने पारिवारिक मामलों के लिए करते हैं। तरह तरह की चीजों के लिए लोग परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, और वचन ये भी नहीं कह रहा कि ये चीजें गलत नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुआ करें, आप अपनी समस्याओं के लिए दुआ करें, बीमारियों के लिए दुआ करें, मसलों के लिए दुआ करें, हर एक चीज के लिए दुआ करें, लेकिन अपनी प्रार्थना में ये वाली बात भी इंक्लूड करें जो उन सबसे कहीं अधिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये वाली चीजें हमने अपने मसीही जीवन के अंदर, अपनी प्रार्थनाओं के अंदर इंक्लूड नहीं करी, तो बाकी चीजों का होना शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें जुड़ी भी इन्हीं चीजों से है। आपको याद होगा एक व्यक्ति के बारे में जो प्रेरित काम के अंदर है और इतना सुंदर फाटक के पास बैठा है, और पिछले 40 साल से आने जाने को जो आ जा रहे थे कोई मामूली लोग नहीं थे, वो प्रार्थना करने वाले लोग थे जो चर्च जाया करते थे। सुंदर फाटक यरूशलेम के भवन का एक फाटक है, और वहां पर वो पिछले 40 साल से, लगभग पिछले 40 साल से वो वहां बैठा है और सोने और चांदी के लिए लोगों से डिमांड कर रहा है। लेकिन एक दिन जब उसकी मुलाकात पौलुस और सिलास से हुई, पतरस और यूहन्ना से हुई, तो लिखा है पतरस ने उससे कहा, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से उठ और चल। उसी घड़ी वो उछल के खड़ा हो गया। उसका लंगड़ापन, उसका पैरालाइज, व्हाटएवर जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, जो भी उसकी बीमारी थी, जो पिछले 40 साल से ठीक नहीं हुई, सोना चांदी बहुत इकट्ठा हो गया, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं। तो इसका मतलब कई बार हम दुआएं करते हैं, अच्छी बात है, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के लिए अच्छी बात है, लेकिन हम पर्टिकुलर उस एरिया पर टारगेट नहीं करते जो हमारी नीड है। हमारी नीड सोना चांदी नहीं, हमारी नीड यीशु मसीह। अगर वो हमारे पास होगा तो बाकी चीज अपने आप ठीक है। और यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन यही बता रहे हैं, पौलुस प्रेरित के द्वारा जो पहला अध्याय है और उसकी 18वीं आयत, जब उसका शीर्षक हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है पौलुस की प्रार्थना। और पौलुस प्रेरित ने प्रार्थना करनी शुरू करी। 17वीं आयत से अगर हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, हे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। बहुत साफ तरीके से पौलुस प्रेरित ने ये वाली बात शुरू करी है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जिस परमेश्वर की मैं और आप इबादत करते हैं, वो कोई मामूली खुदा नहीं है, वो महिमा का पिता है, फादर ऑफ ग्लोरी। उसकी हुजूरी में महिमा है, उसके कानों में महिमा है, उसके बोलने में महिमा है। कई बार हम ये वाली बातें भूल जाते हैं, लेकिन सुनिए आगे क्या लिखा है, जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा चाहता है। खुदा बाप की मेरे और आपके पास ज्ञान और प्रकाश का आत्मा हो, ताकि हम परमेश्वर को पहचाने। कई बार बहुत से लोग खुदा को नहीं पहचान पा रहे। ये प्रार्थना है, ये प्रचार नहीं है। दिस इज नॉट प्रीचिंग, दिस इज प्रेयर। और ये प्रेयर में, ये प्रार्थना में विशिष्ट की कलीसिया को सिखा रहा है
बात होती है कि खुदाबाद तू मुझे अपनी पहचान में बढ़ा, और पहचान में बढ़ने के लिए अपने ज्ञान का आत्मा और अपने प्रकाश का आत्मा तू मुझे दे, अपने रेवलेशन तू मुझे दे, अपनी नॉलेज मुझे दे, ताकि उसके द्वारा मैं डे बाय डे, आवर पर आवर मैं तुझमें बढ़ता चला जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे, हम परमेश्वर की सामर्थ को पहचानेंगे, हमें मालूम पड़ेगा हु इज गॉड, हु इज जीसस क्राइस्ट। आज की तारीख में 80% क्रिश्चियंस को नहीं मालूम हु इज जीसस क्राइस्ट। उनके लिए यीशु मसीह का मतलब सिर्फ 25 तारीख को क्रिसमस मनाना है, 40 रोजे रखना है, सितारा लगाना है और बढ़िया चीज सजाना है, बढ़िया कपड़े पहनने, 24 की रात को इबादत करनी है। उनके लिए बस यीशु मसीह यही है। उनके लिए मसीह जीवन संडे चर्च जाना है। बट when you know about your Lord, जब आप परमेश्वर के बारे में जानेंगे, तब आपको कुछ पता चलेगा और ऐसी अद्भुत चीजें पता चलेंगी जो दुनिया के लोगों को नहीं पता। और उन्हीं अद्भुत चीज में से एक चीज अगली आयत जिसके विषय में आज हम बात करेंगे, 18वीं आयत है, और वहां पे लिखा है जब आप परमेश्वर को जानना शुरू कर देंगे तब कुछ होना शुरू होगा। और 18वीं आयत में लिखा है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। When you know about your Lord, जब आप परमेश्वर को जानना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे, जब ज्ञान का आत्मा और प्रकाश का आत्मा आप पर उतरेगा और आप प्रतिदिन अभ्यास करते जाएंगे, अध्ययन करते जाएंगे और गहराई में उतरते जाएंगे, तब परमेश्वर हमारी मन की आंखें, उर्दू में लिखा है दिल की आंखें, हमारी द आईज ऑफ आवर हार्ट, हमारी दिल की आंखों को खोलेगा। आज की तारीख में बहुत से लोगों की दिल की आंखें नहीं खुली है। जब वो परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, चर्चिस में जाते हैं, वो सिर्फ अपनी फिजिकल आईज से, अपनी नेचुरल आईज से, अपनी वर्ल्डली आईज से वो परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर के काम को देखते हैं। और यही बात होती है, ज्यादातर क्रिश्चियंस की कंप्लेन होती है, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा, लगता है गलत जगह पर आ गए हैं, ये इतने समय से हम चर्च जा रहे हैं, खुदा का कोई काम तो नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि तुम्हारी अभी तक दिल की आंखें नहीं खोली है। तुम अपनी फिजिकल आईज से देख रहे हो, यू ट्राइंग टू सी द लॉर्ड्स वर्ड बाय योर फिजिकल आई। आप अपनी शारीरिक आंखों से परमेश्वर को देखने की कोशिश कर रहे हो, जो हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा से, प्रकाश की आत्मा से भर जाएंगे, तब हमारे दिल की आंखें खुल जाएंगी, हमारे मन की आंखें खुल जाएंगे। एंड देन नाउ हम परमेश्वर की महिमा को देखना शुरू करेंगे। क्यों आज बहुत से लोग चर्चिस से बैकस्लाइड हो जाते हैं, कलीसियां छोड़ देते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, इबादत करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। कल तक बहुत अच्छा गीत गा रहे थे, कल तक बहुत अच्छी वर्शिप कर रहे थे, कल तक बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे, खूब अच्छी मिनिस्ट्री कर रहे थे। आज डब्बा बंद हो गया है, चर्च बंद हो गया है, मिनिस्ट्री बंद हो गई है, अब वर्शिप नहीं कराते, अब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजाते, अब दुआ नहीं करते, वो जो मूड नहीं है, मन नहीं करता, अब इबादत करने का मन नहीं करता। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि चर्च खराब है, इसलिए नहीं कि पादरी खराब है, इसलिए नहीं कि कलीसिया खराब है, बल्कि इसीलिए कि जब हम परमेश्वर के पास आए थे, जब हमने परमेश्वर के पास आना शुरू करा था, हमारा जो स्टार्टअप था बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें हमने गलती एक करी। हमने अपनी फिजिकल आई से, हमने अपनी नेचुरल आई से, हमने अपनी वर्ल्डली आई से खुदा की चीजों को देखना शुरू करा था, चर्च को देखना शुरू करा था, पास्टर को देखना शुरू करा था, खिदमत को देखना शुरू करा था, वर्शिप करना शुरू करा था। लेकिन परमेश्वर चाहता है जब आप परमेश्वर के पास आए, जब आप अपना कदम परमेश्वर पे रखे, तो ये वाली प्रार्थना करनी शुरू करें, खुदा बाप तू मुझे अपने ज्ञान की आत्मा से भर, खुदा बाप तू मुझे अपने प्रकाश की से भर। तब आसमान का खुदा आपके दिल की आंखों को खोलना शुरू करेगा, और जब दिल की आंखें खोलेंगी तब आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। तब आपको चर्च में कोई बात बुरी नहीं लगेगी, तब आपको पादरी का डांटना बुरा नहीं लगेगा, तब आपको चर्च के अंदर गलत बातें नजर नहीं आएंगी, तब आपको कोई भी पॉइंट नजर नहीं आएगा। जानते हैं क्यों? क्यों हमें लोग गलत लगते हैं, क्यों हमें चर्च बुरा लगता है, क्यों हमें परमेश्वर बुरा लगता है, क्यों इबादत करनी बुरी लगती है, क्यों हमें बाइबल पढ़ना बुरा लगता है? क्योंकि हम अपने दिल की आंखें से नहीं, अपने शरीर की आंखों से देख रहे हैं, और शरीर की आंखें तो है ही ना पाक। अगर पौलुस के विषय में हम बात करें, जब यीशु मसीह ने इनको छुआ था, तब पवित्र आत्मा ने इनको भरा था, तो वचन में लिखा
लिखा है 3 दिन के बाद इनकी आंखों से छिलके गिरे थे और तब इन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखना शुरू करा था। 3 दिन तक इनकी आंखें बंद रही। ये छिलके क्या थे? ये वही छिलके थे जो दुनियावी हिसाब के थे। तो इससे पहले पौलुस परमेश्वर की इबादत करने वालों को, यीशु मसीह की इबादत करने वालों को मारता था, सताता था। उसकी निगाह में यीशु मसीह के आराधक जो थे वो रिबेलियन थे, वे विरोधी थे, वो ईश्वर विरोधी थे, वो परमेश्वर के अगेंस्ट काम करने वाले थे। लेकिन एक दिन जब दमिश्क के रास्ते से पौलुस जा रहे थे, तब लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और पवित्र आत्मा ने छुआ और वचन में लिखा है इनकी आंखें अंधी हो गई। 3 दिन तक दुआ करने के बाद जब इनकी आंखों से छिलके गिरे, वो फिजिकल पार्ट, वो वर्ल्डली पार्ट, वो दुनिया के तरीके, दुनिया का नजरिया जब गिर गया और जब परमेश्वर के वचन का नजरिया आ गया, तब इन्होंने परमेश्वर के बारे में प्रचार करना और चमत्कार करना शुरू करा। हालेलुया। आज हमें भी लोग बुरे लग रहे हैं, आज हमें भी कलीसियां बुरी लग रही है, आज हमें भी चर्च बुरे लग रहे हैं, क्योंकि हम फिजिकल आई से चीजों को देख रहे हैं। आज लोग खुदा के करीब ना जाकर दूर चले जा रहे हैं। आज इबादत में ना बैठ के दूसरी जगहों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बाइबल ना पढ़ के मोबाइल में घुसे रहते हैं। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो परमेश्वर को, परमेश्वर की इबादत को फिजिकल आई से कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप फिजिकल आई से देखेंगे तो खुदा आपको कभी पसंद नहीं आएगा, परमेश्वर आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा और आप हमेशा परमेश्वर से, उसकी बातों से दूरी अख्तियार रखेंगे। लेकिन जब आप दुआ करेंगे, आए खुदा मेरे मन की आंखें ज्योति में हो जाए, आसमान के खुदा तो अपने ज्ञान की आत्मा से, अपने प्रकाश की आत्मा से मुझे भर दे। रोज जब आप अपने आप को परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे, तब आसमान का खुदा आपको अपने मन की आंखों से खोल के आपको देखने की क्षमता देगा। तो जानते हैं आगे क्या लिखा है कि तुम जान लो। उर्दू में लिखा है ताकि तुम्हें मालूम हो। प्रॉब्लम तो ये, बहुत से लोग का बहुत सी चीजें मालूम नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है खुदा कितना सामर्थ्य है, उन्हें मालूम ही नहीं बीमारियों से शिफा कैसे मिलती है, उन्हें मालूम ही नहीं है खुदा चंगा कैसे करता है, उन्हें मालूम ही नहीं है। तभी वो सोचते हैं कि पैसा हाथ रखेंगे तभी चंगाई मिलेगी, बस लोग सोचते हैं पानी और तेल से ही चंगाई मिलेगी। नहीं, आपको मालूम होना चाहिए आसमान का खुदा बिना पानी और बिना तेल के चंगा करता है। हालेलुया। आसमान का खुदा बिना कपड़े के चंगा करता है। उसकी सामर्थ चीजों पे नहीं टिकी है, उसकी सामर्थ विश्वास पे टिकी है, उसकी सामर्थ वचन पे। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें मालूम है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, इसीलिए वो परमेश्वर की खिदमत से, परमेश्वर की आराधना से, परमेश्वर के घर से, खुदा की संगत से दूर हो जाते हैं, बिकॉज़ दे डोंट नो। लिखा है ताकि तुम्हें मालूम हो कि उसकी बुलाहट की आशा। वाह, जब खुदा किसी को बुलाता है तो बड़ी उम्मीद के साथ बुलाता है और उसकी उम्मीद का प्रतिफल बहुत से लोगों को बात नहीं मालूम है, इसलिए तो उनके लिए खिदमत छोटी बात लगती है। चर्च में गिटार बजाना, कीबोर्ड प्ले करना, ड्रम बजाना, कॉमो बजाना, वर्शिप टीम का हिस्सा लेना, चर्च में प्रोग्राम में खुदा के गानों में डांस करना, ये तो छोटी बात लगती है। चर्च में झाड़ू लगाना छोटी बात लगती है, लोगों के लिए दुआएं करना छोटी बात लगती है, इबादतों में जाना बहुत उसको सोचते रहते हैं क्या हो गया इस बार, क्या हो गया, आपने नहीं करा तो क्या हो गया, कोई बात पैसा किसी और से करवा लीजिएगा। उनके लिए चीजें बहुत लाइटली ले जाते हैं, वो ग्रांटेड ले जाते हैं इन चीजों को। जानते हैं क्यों? रीजन यही है, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द कॉलिंग ऑफ गॉड। उन्हें परमेश्वर की बुलाहट के बारे में मालूम ही नहीं है कि इसके पीछे कितनी बड़ी महिमा है। आप नहीं जानते कि आपकी गिटार बजाने से, आप नहीं जानते कि आपकी दुआ करने से, आप नहीं जानते आपके झाड़ू लगाने से, आप नहीं जानते खुदा के घर में खड़े होने से, पादरी के साथ जाने से, कुछ नहीं करना, सिर्फ जाना और खड़े हो जाना है और इबादत अटेंड करनी है, इससे खुदा कितनी बड़ी महिमा कर सकता है। लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि वो अपनी फिजिकल है, हमें बजाने नहीं दिया, हमें गाने नहीं दिया, हमारा नाम नहीं लिया, ऐसा हमने नहीं करा तो अब हम भी नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, दैट्स द रीजन कि आप अपनी फिजिकलाइज चीजों को पकड़ेंगे। आप स्पिरिचुअलाइज देखिए तो आपके मात्र इबादत में सिर्फ बैठने से, आपके सिर्फ इबादत में जाने से खुदा कितनी बड़ी महिमा। और क्या लिखा है? आशा क्या है? और पवित्र लोगों में जो खुदा की खिदमत करते हैं, जो खुदा के ज्ञान की आत्मा और प्रकाश की आत्मा से भरे हैं, लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन, खुदा की विरासत का धन। जो लोग खुदा के करीब आते हैं उनकी विरासत का धन, कितनी बड़ी खुदा ग्लोरी देता है, कितना बड़ा खुदा उनके लिए इंतजाम करता है। आप नहीं जानते कि आसमान के खुदा ने आपके लिए कितना बड़ा इंतजाम किया। मूसा को नहीं मालूम था खुदा ने कितनी बड़ा काम
क्या काम? आपको मालूम है मूसा के लिए क्या काम करा खुदा बाप ने? सबसे बड़ा काम तो ये करा कि उसके खून को माफ करा। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या करा कि दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया का पासबान बनाया। लगभग 20 लाख से ज्यादा उसकी कम्युनिकेशन थी। सबसे बड़ा काम तो ये करा, और उससे भी बड़ा काम ये करा कि जब उसकी मृत्यु हुई तो आसमान खुद जमीन पर आया और उसको मृत्यु। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? मूसा को नहीं मालूम था जब खुदा झाड़ी में बात कर रहा था उसे, यू डोंट नो कि आने वाले समय में क्या मेरे साथ होगा, लेकिन आज हम उसके अंजाम को देख रहे हैं। आपको नहीं मालूम, आपको चर्च आने से, आपके टाइप जानने से, आपका पार्टिसिपेशन, आपका डेडिकेशन, आपका इबादत में जाना, आपका बाइबल पढ़ना, आपको खुदा के घर में काम करना, खुदा के लिए कुछ भी काम करना, चाहे लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाना हो, चाहे जाके आपको शायद बजाने को नहीं मिला लेकिन ड्रम लगा रहे हैं आपको बजाने को नहीं मिला, गिटार उठा के लेके जा रहे, बजाएंगे कोई और, लेकिन आप उठा के लेके जा रहे किसी का गिटार, शायद आपको गाने को नहीं मिला लेकिन किसी के माइक आप लगा रहे हैं, तो ये आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में खुदा आपके लिए कितनी बड़ी महिमा तैयार। लेकिन ये उनके लिए है जो प्रतिदिन एक दुआ करते हैं। जानते हैं क्या? ये नहीं खुदा बाप कुछ ऐसा करके मैं भी गाने लगूं, खुदा बाप ऐसा करके मैं भी कलाम देने लगूं, खुदा बाप ऐसा किसी से बात कर कि मुझे कलाम को मौका दे। नहीं, ये वाली दुआएं करते उनके लिए नहीं है, कि ये दुआ करते मुझे अपने ज्ञान की आत्मा से, प्रकाश की आत्मा से भर खुदा बाप, ताकि मेरे दिल की आंखें खुल जाए, मैं देखने लगूं। और जब मैं अपने दिमाग से नहीं बल्कि खुदा बाप तेरी आत्मा से देखना शुरू करूंगा, तब मुझे तेरी महिमा चारों तरफ नजर आएगी। तब पादरी की गाट में भी महिमा नजर आएगी, गीत ना गाने पर भी महिमा नजर आएगी, शायद मना कर दिया जाए किसी बात पे तो उसमें भी महिमा नजर आएगी, शायद स्टेज पर से नीचे काट दिया जाए तो उसमें भी महिमा नजर आएगी, शायद मना कर दिया हो ले जाने के लिए तो उसमें भी महिमा नजर आएगी। जब हम अपने दिल की आंखों से देखना शुरू करेंगे, जब अपनी नेचुरल आइज से, फिजिकल आइज से, वर्ल्डली आइज से देखेंगे, तो ये चीजें हमें समझ में नहीं आएगी। आपको मालूम है पहाड़ की चोटी पर एक जवान उठा सुबह सुबह और चिल्लाकर अपने मालिक को जगाने लगा और कहने लगा, मालिक उठ, हम तो मरे जाते हैं। तब मालिक उठ कर आया और आके कहने लगा, हुआ क्या? उसने कहा, देख हमारे चारों तरफ का पहाड़ जो है वो दुश्मन की सेना से घिरा हुआ है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम मर गए। उनको पता चल गया कि भैया उनके राजा का खबर कौन पहुंचाता है, तू ही एक ऐसा व्यक्ति है दोनों देशों के बीच में जो जिससे खुदा बात करता है, और उनको ये बात मालूम हो गई। देख उसने अपने सैनिक भेजे हमें मारने के लिए। जानते मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं एलिशा और गहेजी की बात कर रहा हूँ। जब गहेजी वाली बातें कह रहा था, एलिशा ने नहीं डरा, एलिशा कुछ नहीं बोला, सिंपली उसने अपना हाथ गहेजी के सर पर रखा और कहने लगा, आए मेरे खुदा, तू इसकी आंखें खोल दे। अगर ये अंधा था तो देखा कैसे? अगर ये अंधा था तो उसने देख कैसे लिया? और अगर ये नहीं अंधा था तो कौन सी आंखों की बात कर रहा है? देखा है। फिर जब गहेजी ने देखा तो क्या देखा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या देख रहे हैं? अगर हम वर्ल्डली आंखों से देखेंगे तो सिर्फ दुश्मन नजर आएंगे, लेकिन जब आप अपनी रूहानी आंखों से देखेंगे, उसके बाद जब गहेजी की आंखें खुल गई, उसके मन की आंखें खुल गई, स्पिरिचुअल आइज ओपन हो गई, तब लिखा है तब उसने क्या देखा? दुश्मन भी है, हम भी हैं, लेकिन हमारे बीच में एक और खड़े हैं, और वो जो सेना है वो परमेश्वर की सेना है। आपको बीमारी नजर आएगी, आपको समस्या नजर आएगी, दुनिया के बहुत से लोगों की सारी चीजें नजर आती है, लेकिन दुनिया को अपने और तकलीफों के बीच में खुदा नजर नहीं आता। रीजन क्योंकि उनकी मन की आंखें बंद है। बट जब आप अपने आत्मिक ज्ञान में भर जाएंगे, आप खुदा के प्रकाश, उसके रेवलेशन से भर जाएंगे, आप अध्ययन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसकी गहराई में डूबते चले जाएंगे, तो वचन बता रहा है तब आसमान का खुदा आपके मन की आंखों को, स्पिरिचुअल आइज को ऐसा ओपन कर देगा। आपको बीमारियां भी नजर आएंगी, आपको समस्याएं भी नजर आएंगी, आपको तकलीफें भी नजर आएंगी, बट आपको ये भी नजर आएगा मेरे और उसके बीच में कोई खड़ा है और उसका नाम प्रभु यीशु है, जो अपने वादे के साथ खड़ा है। मत डर, मैं तेरे
साथ हो। बहुत से लोगों की आंखें नहीं खुली है, इसलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए उनका मनोबल टूट जाता है, इसलिए वो बहकी बहकी बातें करते हैं, वो दुआ बंदगी करना बंद कर देते हैं। उनके लिए दुआ के कोई मायने नहीं होते, क्योंकि उनकी जिस्मानी आंखों से सब चीजों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आज खुदा के लोगों, आज चर्च जाने वालों, आज प्रार्थना करने वालों, आज परमेश्वर का वचन आपसे ये वाली बात कहना मांग रहा है। आज दुआ इस बात की ना करे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आज दुआ इस बात की ना करे कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, बल्कि दुआ इस बात की करे खुदा मेरे मन की आंखें खुल जाए, आसमान के खुदा मेरे मन की आंखें खुल जाए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे और तकलीफों के दरमियान तू खड़ा हुआ है। मैं बाइबल में एक स्त्री के विषय में बात करना चाहता हूँ। लिखा है उत्पत्ति की किताब, उसका 21वां अध्याय निकाले मेरे लिए। उत्पत्ति की किताब और उसका 21वां अध्याय निकाले। ये जिक्र तब का है जब हाजिरा को अब्राहम ने घर से बाहर निकाला था और हाजिरा इस्माइल को लेकर जा रही है, और लिखा है कुछ सामान देकर सारा ने हाजिरा को घर से विदा करा था, और वो सामान धीरे धीरे खत्म होने लगा। और लिखा है 21वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है जब थैली का जल समाप्त हो गया। समटाइम हम जिन चीजों को अपने पास रखते हैं वो चीजें जब खत्म होने लगती हैं, वो चीजें जब कम होने लगती है, नेक्स्ट लिए जो है वो कभी ना कभी तो खत्म होगा। चाहे आपको रुपया हो, चाहे आपकी सामर्थ हो, चाहे आपकी जवानी हो, चाहे आपकी शारीरिक ताकत हो, आपके सोर्सेज हो, आपके रॉ मटेरियल्स हो, कभी ना कभी तो खत्म होंगे, हमेशा तक तो बने नहीं रह सकते। वो खुदा की बरकत है, खुदा उनको रिवील करता रहता है। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और हो रही है। क्या लिखा है? उसके पास थैली है, आपके पास भी अपनी लाइफ में ऐसी थैलियां होंगी जिनमें आपने चीजें जमा करके रखी होंगी, और हल करके वो चीजें खत्म हो रही होंगी। रुपया खत्म हो रहा होगा, आपका पैसा खत्म हो रहा होगा, आपके घर की सोर्सेस खत्म हो रहे होंगे। ऑन दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल वही करते हैं जो हाजिरा नहीं खा कर जानते। क्या? उसकी थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने अपने बेटे को इस्माइल को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। अब कोई होप नहीं, चीजें छोड़ दी, अब हमारे बस में नहीं, कोई में बैठे रो रहे हैं, अंधेरे में रोज चले जाते, रात भर हम जगते रहते हैं, डिप्रेशन में चले गए, हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, और ऐसी पुरान में कईयों को बीमारियां लग जाती हैं। उन्होंने चीजें छोड़ दी, अब हमारे बस में नहीं है, हम करें तो क्या करें, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कहां से रुपए का इंतजाम करें, कहां से हमारे लिए कोई खड़ा होगा, कहां से हमारे बच्चों के लिए रिश्ते आएंगे, कैसे हमारी दुकान चलेगी, कैसे हम किराया चुकाएंगे, कैसे हम EMI भरेंगे, क्या करें और क्या न करें, हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि थैली का जल खत्म होता चला जा रहा है। तो हम लोग कई बार चीजें छोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं। ये वही काम है जो दुनिया के अक्सर लोग कर रहे हैं, हर दूसरा इंसान यही काम कर रहा है। लेकिन जब इंसान खुदा की आत्मा से भरा हुआ होता है, जब इंसान खुदा के ज्ञान की आत्मा से भरा हुआ होता है, उसके रेवलेशन से भरा हुआ होता है, उसके वचन से भरा हुआ होता है, तब जानते क्या होता है? तब स्वर्गदूत उसके पास आके उसे कुछ बताता है। और इसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है 18वीं आयत से पढ़ूंगा, उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल। 17वीं आयत से पढ़ता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को काट दिया। तब स्वर्गदूत उतर के आता है और बात करना शुरू करता है, हाजिरा तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर तक सुन पड़ी है। उठ अपने लड़के को उठा, अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब 19 में तब परमेश्वर ने उसकी आंखें, क्या अंधी थी हाजिरा, चुंदी थी, आई साइड वीक हो गई थी? नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अपनी फिजिकल आई से पानी ढूंढ रही, सोर्सेज ढूंढ रही जो उसे नहीं मिल रहे, और इस वजह से उसका मनोबल टूट गया, वो कमजोर हो गई, वो गिरती चली जा रही है, उसका विश्वास खत्म होता चला रहा था, क्योंकि वो अपनी फिजिकल आई से अपने लिए पानी का इंतजाम कर रही थी। बट वैन जब उसने खुदा के हाथ में चीज छोड़ी, जब उसने खुदा के हाथ में चीजें दी, खुदा से प्रार्थना करी, तो वचन में लिखा है तब खुदा ने उसकी आंखें खोल दी। और क्या लिखा है? खुदा ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं, अभी देखिए वहीं पर ही है, अभी तक कुआं नजर नहीं आ रहा था उसे, है उसी जगह पर, है उसी जगह पर, इसका मतलब कुआं था वहां पर, पर उसे नजर नहीं आया। जानते हैं क्यों नहीं नजर आया? क्योंकि अपनी फिजिकल आई से
लेकिन जब आप खुदा के ज्ञान की आत्मा से, प्रकाश की आत्मा से भर जाएंगे, तब आसमान का खुदा आपको दिखाएगा वही कुआं है, जहां मुसीबत है वही कुआं है, जहां पानी खत्म हो रहा है वहीं पर सोता निकल रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके बच्चे की जान बचाई। आज मैं आपको यही बात कहना मांग रहा हूँ, आज परमेश्वर यही बात कहना चाह रहा है। आपके पास मुसीबत होगी, जीवन है, समस्याएं आएंगी, तकलीफ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जब आप अपनी आंखें खुदा की तरफ उठाएंगे, तब खुदा आपके मन की आंखों को खोलेगा और ऐसा खोलेगा कि उन्हीं परेशानियों के बीच में आपको कुआं नजर आएगा और खुदा आपकी जरूरत पूरी करेगा। हालेलुया। मैं एक और जगह आपको लेकर जाऊंगा, प्रेरितों के काम के अंदर और उसका 7वां अध्याय। प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय, ये बहुत मशहूर और मालूम किस्सा है, जहां पर लिखा है कुछ लोग खुदा के एक खादिम को मार रहे हैं, पत्थरों से मार रहे हैं। और जानते कौन मरवा रहा है? ये वही मरवा रहा है जो इफिसियों की कलीसिया के लिए दुआ कर। इसका नाम पौलुस है, उस वक्त इसका नाम शाऊल था। ये उसी ग्रुप का लीडर है जो लोगों को इकट्ठा करके स्तिफनुस को ईश विरोधी, एंटी क्राइस्ट, परमेश्वर के खिलाफ बता रहा है कि ये परमेश्वर के खिलाफ बात कर रहा है, इसको मारो, पत्थर मारो। लिखा है इसी स्तिफनुस को लोग पत्थर मार रहे हैं। अरे जब स्तिफनुस को पत्थर मार रहे थे, सुनिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बात हो रही है। 7वां अध्याय उसकी 54वीं आयत में क्या लिखा है? ये बातें सुनकर वो जल गए। बहुत से लोग हो सकता है आपकी तरक्की, आपकी चीजों को, आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को देखकर जले, आपके बच्चों को देखकर, आपके परिवार, आपकी खुशियों को देखकर जले। लिखा है वह सुनकर जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। दांत पीसने का साइन क्या होता है? कुड़ना, गुड़गुड़ाना। कई बार हम लोग नोटिस करते हैं कि हमको देख के लोग कुड़ रहे हैं, या वो बहुत रोते हैं हमें देख के, किलस रहे हमें देखकर। और कई बार बहुत से लोग इन्हीं किलस और इन्हीं बातों को देख के खुदा से दूर होते हैं। ऐसा हम चर्च नहीं आए हैं, वो ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं, वो उनको देख के ऐसे कुछ बोलते हैं। दिल नहीं करता जब इकट्ठे बैठे हमारा आदमी ऐसा करता है, हमारी औरत ऐसी करती है, हमारे भाई ऐसे, हमारे चाचा ऐसे, हमारे बॉस ऐसा है, हमारे साथ में काम करने वाले ऐसे। कई बार हम लोगों के फेसेस को देखकर, कई बार हम लोगों के एक्सप्रेशंस को देखकर, उनकी क्लास, उनके कुरन को देखकर हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी फिजिकल लाइफ से देखते। लेकिन स्तिफनुस बिफोर हिज डेथ, अपने मरने से पहले एक लेसन देके जा रहे हैं। जानते क्या? जब उसे दिख रहा है कि लोग कुड़ रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, उसके लिए गंदी बातें बोल रहे हैं, उसके लिए गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत धारणा अपने दिमाग में बना रहे हैं, उनके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। 55वीं आयत, परंतु लोग क्या कर रहे हैं? करने दीजिए। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। He chose to see the Lord. वो खुदा को देखना उसने चुना। वो अपने आप को आत्मा से भर रहा है। Hallelujah. He decided to himself filled by the Holy Spirit. आप क्या फैसला कर रहे हैं? जब मुसीबत, परेशानी, तकलीफ आपके चारों तरफ है, जब कुड़ने वाले चारों तरफ कुड़ रहे हैं, जब दांत पीसने वाले चारों तरफ दांत पीस रहे हैं, जलने वाले आपके चारों तरफ आपको देखकर जल रहे हैं, और that time आप क्या कर रहे हैं? ये डिपेंड करता है। हमारी बरकत किसी बात पर डिपेंड करती है कि विपरीत परिस्थितियों में हम क्या कर रहे हैं। लिखा स्तिफनुस ने चुना, वो अपने आप को पवित्र आत्मा से भरने लगा। ओह मुझे और आत्मा चाहिए, आसमान के खुदा मुझे और आत्मा चाहिए, मुझे और आत्मा चाहिए। और लिखा वो और अपने आप को आत्मा से भरने लगा। तब आत्मा ने उसकी आंखें उठाई, उसका चेहरा पकड़ा, न इधर उधर दिखाया बल्कि ऊपर देख। और लिखा वो ऊपर स्वर्ग की ओर देखने लगा और परमेश्वर की महिमा को। वाह! कई बार हम लोग खुदा की ग्लोरी क्यों नहीं देख पा रहे? हम परमेश्वर की जलाल को क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हम लोगों का कुड़ना, लोगों का दांत पीसना, उनकी गालियां, उनकी अफवाहें, उनकी गंदी बातें, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देख रहे हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा नजर नहीं आ रही। बट जब हम परमेश्वर की आत्मा से अपने आप को भरना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर हमें सिखाएगा, टीच करेगा। आसमान की तरफ देखो, खुदा की तरफ देखो, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरो, तब आप परमेश्वर की महिमा से भरेंगे। हालेलुया। और लिखा है वो परमेश्वर की महिमा को और प्रभु यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख। हालेलुया। अब खुदा के उदाहरण ये तभी मुमकिन होने पाएगा जब मैं और आप ज्ञान की आत्मा और प्रकाश की आत्मा से।
प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, लेकिन खुदा चाहता है आप उनकी तरफ निगाह मत करिए। आपको याद है दाऊद ने 5 पत्थर लिए थे। क्यों? दाऊद ने 5 पत्थर लिए थे। क्यों? क्योंकि गोलियत के 4 और भाई थे। गोलियत अकेला वहां पर नहीं था, गोलियत से छोटे 4 और भाई वहां पर मौजूद थे। गोलियत को मिला के ये 5 भाई, जो पांचों के पांचों ताकत, जो गोलियत का डिस्क्रिप्शन हमें बाइबल में मिलता है, वैसे उसके 4 और भाई जो अंदर बैठे हुए थे। दाऊद को ये बात मालूम थी, लेकिन फिर भी उसने 5 पत्थर लिए। जानते ही क्यों? नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंस ऑन गॉड। कि मैं एक पत्थर से एक भाई को मारूं, दूसरे पत्थर से दूसरे भाई को मारूं, तीसरे पत्थर से तीसरे भाई को मारूं, चौथे पत्थर आ जाए जो आ जाए, एक एक पत्थर। मुझे ढेर सारे पत्थरों की जरूरत नहीं, एक पत्थर काफी है, क्योंकि वो जो एक पत्थर है वो परमेश्वर की सामर्थ से बना है। आप भी अपनी समस्या के सामने खड़े हो जाइए, प्रॉब्लम्स के सामने खड़े हो जाइए, बीमारी के सामने खड़े हो जाइए, क्योंकि काम आपका पत्थर नहीं करेगा, काम परमेश्वर की सामर्थ। और परमेश्वर की सामर्थ उसी के थ्रू, चाहे छोटी हो, आपका काम छोटा हो, आपकी तनख्वाह छोटी है, लेकिन वो आपके सारे कर्जे भर देगी। ऊपरी का तेल इनफ है, वो आपके सारे कर्जे भरवा देगा। हालेलुया। डजंट मीन कि आपको ढेर सारे रुपयों की जरूरत है, डजंट मीन आपको टनों टन मछलियों की और टनों टन आपको रोटियों की जरूरत है। 5 रोटी 2 मछली, दैट्स इनफ। खुदा उससे 20,000 लोगों को खाना खिला देगा और 12 टोकरे भी कर, क्योंकि सामर्थ रोटी और मछली में नहीं है, सामर्थ परमेश्वर के अंदर है। और उसके लिए आपको उसकी तरफ देखना पड़ेगा, और उसको देखने के लिए आपका नजरिया स्पिरिचुअल होना चाहिए, नॉट फिजिकल, नॉट वर्ल्डली, नॉट नेचुरल। और वो तभी होगा जब आप प्रतिदिन अपने लिए दुआ करें कि खुदा तू मुझे अपने ज्ञान की आत्मा और प्रकाश की आत्मा। जब आप की दुआ करेंगे तब खुदा आपके मन की आत्मा खोलेगा। आइए आपके मन की दुआ खुदा आपको आशीष। जमीन और आसमान के बनाने वाले जिंदा खुदा, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आज तूने हमसे बात करी, हमें सिखाया, हमें समझाया कि हमारे लिए जरूरी है प्रार्थना में ना केवल अपनी चीजों के लिए दुआ करने की, बल्कि इस मामले में दुआ करने की कि हम ज्ञान की आत्मा और प्रकाश की आत्मा से, ताकि हमारे मन की आंखें खुल जाएं और हम देखने लगे कि तेरी बुलाहट में कितनी बड़ी आशा है और मिरास का धन कितना बड़ा है। आज बहुत से लोग नहीं देख पा रहे, उन्हें कुआं नहीं दिख रहा, उन्हें पत्थर नहीं दिख रहा परमेश्वर, उन्हें वो रोटी और मछली नहीं नजर आ रही है, बिकॉज वो फिजिकल आई से चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। खुदा आप हमें सिखाओ, हमें उस भीड़ से अलग कर जो अपने वास्तविक शारीरिक दुनियावी आंखों से तेरे को देख रहे हैं, बल्कि खुदा हमें उस भीड़ का, उस ग्रुप का हिस्सा बना जो आत्मा से भर तेरी तरफ निगाह करे और तुझ जीवित परमेश्वर को देखे और तेरी महिमा उनके जीवन में आए। आज सुनने वाले हर एक कान, देखने वाले हर एक कान को ये पूरा यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना। आमीन।